हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस्ट्रियल ऑनलाइन क्लासेस। रोटेशनल में हम लोगों ने लगभग एंगुलर मोमेंटम को इंट्रोड्यूस कर दिया था। नाउ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे आज हम लोग, और काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे इन द रोटेशनल मोशन। तो देखो बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, देखते हैं क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए, जाहिर सी बात है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखा हुआ है, यानी कि मोमेंटम के चेंज से कुछ बातें कही गई होंगी। अब इसको हम लोग देखते हैं क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम आप लोग जानते ही हो, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आर क्रॉस पी, ठीक है। तो आर आई क्रॉस पी आई। डिफ्रेंशिएट करते हैं बेटा, डिफ्रेंशिएट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को टाइम के रेस्पेक्ट में, dl बाई dt। तो देखिए, डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक बार इसे और एक बार इसे करना होगा। तो चलो करते हैं। यहाँ पे देखो, अगर mv वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल, यानी कि हम कोई कंटिन्यूस बॉडी है, उस कंटिन्यूस बॉडी में फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, ith पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ith पार्टिकल की बात होती है तो वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल क्रॉस, यहाँ पे क्या होगा, आर आई अपॉन डी टी, प्लस यही होता है कि इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, और प्लस एक बार ये क्या होगा, एक बार ये बाहर, पी बाहर था तो इसका डिफ्रेंशिएशन, अब क्या होगा, अब आपका ये बाहर रहेगा और इसका डिफ्रेंशिएशन, यानी कि आर आई क्रॉस डी पी आई बाई डी टी। देखिए अब क्या आता है, यहाँ पे तो हो जाएगा एम वी आई क्रॉस वी आई, जो कि जीरो होने वाला है, ठीक है बेटा। ये तो जीरो हो जाएगा, इसलिए हम लोग अंडरस्टूड कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, लेकिन के का वैल्यू 1 हो जाता है, क्योंकि उस टाइम तक हम लोगों को यूनिट ऑफ द फोर्स पता नहीं थी। तो यहाँ पे फोर्स आ जाता है, यानी ये क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, ये दे रहा है फोर्स ऑन द ith पार्टिकल, नॉट फोर्स अलोंग द आई। फोर्स अलोंग द आई नहीं, फोर्स ऑन द ith पार्टिकल दे रहा है। और ये क्या दे रहा है, वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल। जिधर वेलोसिटी उधर ही मोमेंटम होगा, ये तो पॉसिबल है, बट बेटा फोर्स ऑन द ith पार्टिकल जरूरी नहीं कि जिधर पोजीशन वेक्टर हो उधर ही हो। तो ये तो जीरो नहीं होगा, बट ये जीरो हो सकता है, बिल्कुल 100%। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आर क्रॉस एफ, बेटा आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, आर क्रॉस एफ की बात बोले तो ये आपका आएगा टॉर्क एक्सटर्नल की बात हुई, छोड़िए, टॉर्क टोटल ले लेते हैं कि हमने टोटल लिखा है, टॉर्क टोटल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें देखिए एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों भरा हुआ है, दोनों, इसमें दोनों टॉर्क है, एक्सटर्नल भी है इंटरनल भी है, लेकिन टॉर्क बाय द इंटरनल फोर्सेस, टोटल टॉर्क बाय द इंटरनल फोर्सेस क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा, एक्सटर्नल से ही बचा रहेगा। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो, ये आपका हो जाएगा टॉर्क एक्सटर्नल, यानी कि dl अपॉन dt, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का चेंज टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक है। अगर किसी, वही बात होता है जैसा कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, आइसोलेटेड बॉडी का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, तो सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम भी यही बोलता है बेटा, आइसोलेटेड बॉडी है, यानी कि सिर्फ इंटरनल फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो सिर्फ इंटरनल फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा। ये भी जीरो हो जाएगा ना, सिर्फ इंटरनल फोर्सेस के केस में, यानी आइसोलेट कर दो, इंटरनल फोर्स का मतलब आइसोलेट कर सकते हो, ये भी होता है। तो बेटा इसका स्टेटमेंट लिख सकते हो, टॉर्क बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये बोल सकते हैं हम लोग, चेंज ऑफ, सॉरी, इसका स्टेटमेंट ऐसे लिखा जा सकता है, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसे कि लीनियर मोमेंटम का बेटा चेंज होता है, वो कब होता है, एक्सटर्नल फोर्स के लगने से होता है। तो उसी तरह आप बोल सकते हो कि चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क। और कैसे, ये भी बता दें, इसको प्रूव भी कर देते हैं बेटा। देखिए, हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है, आई ओमेगा। अब डिफरेंशिएट करना है इसको, ये तो चलिए हमने अपना एक थ्योरेटिकल एक कॉन्सेप्ट वाइज निकाला, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, डी आई
डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, तो ये देखो क्या आ जाएगा, आई अल्फा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो चलो मान लो अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स रखते हो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फिक्स रखते हो तो सेम रहेगा, लेकिन अल्फा की बात बोले तो अल्फा क्या होगा, अगर आपका एंगुलर मोमेंटम, यानी कि सीधी सी बात है, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जीरो, इसका मतलब कि अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, यानी एक्सटर्नल टॉर्क आएगा तो एक्सेलरेशन आएगा। बिल्कुल देखो तो ये फोर्स की तरह है, फोर्स आएगा तो एक्सेलरेशन आएगा, तो टॉर्क एक्सटर्नल आएगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। आप ऐसे भी देख सकते हो, हम जानते हैं ये लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो मास का काम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। पहले बता तो प्रॉब्लम कस्ट, किसी बॉडी को रोटेट करने में और किसी बॉडी को मूव करने में जो प्रॉब्लम कस्ट आप फील करते हो वो क्या होता है, इनर्शिया, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मास m। दोनों ही बेसिकली अलग अलग होते हैं, वही बताया था। अब ये आपका हो गया, मान लो m, ये हो गया वेलोसिटी, जैसे यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी वैसे यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी। अब इसका डिफरेंशिएट कर दे तो यहाँ पे देखो अल्फा आ गया। सिमिलरली जैसे वहाँ पे आता था ma, वैसे यहाँ पे आया आई अल्फा, ये हो गया। तो ये बेटा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लोगों ने पढ़ा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में आप लोग एक पॉइंट नोट कर सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में आप लोग एक पॉइंट नोट कर सकते हो, if the external torque on the system is zero, its angular momentum will be conserved। तो ये तो अपना एंगुलर मोमेंटम हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी पे। देखिए बेटा, काइनेटिक एनर्जी की बात बोले तो क्या आएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ये बोला जा सकता है, सीधी सी बात है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो ये कहाँ से लिखे हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होइए। हमने इसको लिखा है हाफ एम वी स्क्वायर से। हमें काइनेटिक एनर्जी पता है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे आ जाइए, हाफ v क्या हो जाएगा रोटेशनल में, ओमेगा आर का स्क्वायर करें ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको और इसको एक साथ लिख लीजिए, तो देखिए क्या जाता है, हाफ एम आर स्क्वायर और ये ओमेगा स्क्वायर। इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं, यानी कि देखिए क्या हो गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देखिए हमने बोला था जो रोल मास प्ले करता है वही रोल यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है, पर वहाँ पे मास दिया होता है, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना भी हम लोग सीखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, समझ में भी आता है। तो ये कुछ दो कॉन्सेप्ट हमने दिए, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाने में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग इसको देख के सीखिएगा। न्यूमेरिकल जब हम इसके लगवाएंगे, करीब ढेर सारे न्यूमेरिकल रोटेशनल के लगवाएंगे, तो उसमें हम अलग अलग तरीके से इसको यूज करेंगे। ये देखिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन रोटेशनल मोशन। तो इन दो टॉपिक्स को आज हम लोगों ने सीखा, इसको आप लोग डीप स्टडी कीजिए, वीडियो देखिए और कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में, अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।